जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस वक्त यूपीएसआई 2024 यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2024 का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल पर यूपीएसआई 2024 से संबंधित हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, हमारा छोटा सा कोशिश है आप सभी के लिए कि यूपीएसआई से संबंधित बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस सेट लाया जाए। तो दोस्तों, जाइए इस यूट्यूब चैनल पर और प्रैक्टिस सेट का लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं पर्यायवाची के अगले भाग पर, अगले भाग वीडियो पर। और इससे पहले पर्यायवाची के कई पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं और इस समय हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और आप सभी को पता है कि ये यूपीएसआई 2024 यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2024 का प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। आज का प्रश्न नंबर 64 है। यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है अप्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी। यहाँ पर दोस्तों अप्रत्यक्ष होना चाहिए था, तो थोड़ा सा प्रिंटिंग का वो हो गया है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ यहाँ होना चाहिए था प्रत्यक्ष, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। क्या पूछा गया, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है अप्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है। तो प्रश्न नंबर 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साक्षात, ठीक है। ये काफ़ी आसान सवाल था। बात करेंगे प्रश्न नंबर 65 पर। इसमें कहा गया है कि तरंग शब्द का समानार्थी क्या होगा। ठीक है, पूछा क्या, तरंग के बारे में, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उर्मी, ठीक है। क्या हो जाएगा, उर्मी हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी शानदार सा सवाल था। इसके और भी कई सारे जो है दोस्तों अपर्यायवाची हो जाएंगे, जैसे कि लहर, लिख देता हूँ, लहर भी इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। लहर, ये हाँ है, ध्यान देना, ठीक है। और एक और पर्यायवाची हो सकता है हिलोर, हिलोर, ठीक है। और एक पर्यायवाची और हो सकता है जिसे हम लोग कहेंगे वीची, या इसको हम बोल सकते हैं विची, ठीक है। तो ये सारे सब जो है तरंग के पर्यायवाची, ठीक है। प्रश्न नंबर 66 पे आ जाइए। इसमें प्रश्न नंबर 66 में कहा गया है कि समानार्थी जोड़ों का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए, ठीक है। क्या कहा गया है, अनुपयुक्त समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। बहुत ही अच्छा सवाल। देखो, ऐसे सवाल आएंगे ना, आपको अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। अगर आपको सही तरीके से अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, काक का लिखा हुआ है, सारंग और मयूर। तो आप लोग खुद सोचिए, जहाँ काक लिखा है क्या इसका पर्यायवाची मयूर होगा। तो जाहिर सी बात है ये अनुपयुक्त, यानी कि ये इसका मैच, इसका मतलब इसका मेल नहीं है, यानी ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और जबकि ए बी सी ये तीनों जो है सही है। यानी कि अगर हम बात करें तो भूमि का पर्यायवाची हो जाएगा मही और धरा, ये सही है। और उपयोगी का हो जाएगा उपादेय और इष्टकर, ये भी सही है। और पुष्कर का हो जाएगा जलाशय और ताल, ये भी सही है। लेकिन डी वाला यानी कि जो यहाँ पर लिखा गया है काक का पर्यायवाची सारंग और मयूर, तो ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे भूमि कहाँ लिखा है मही धरा, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं अपने पिछली वीडियोस में विस्तार से, कि भूमि का क्या क्या पर्यायवाची हो सकता है, ठीक है। विस्तार से बात की है। कम से कम भूमि के बारे में हम लोगों ने 8 से 10 पर्यायवाची शब्द जाने थे, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये काक जो है या फिर मयूर, इन सब के पर्यायवाची क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना कि काक का जो पर्यायवाची दोस्तों होता है, इसको हम लोग कहेंगे कौवा। क्या कहेंगे, कौवा, जो होता नहीं है काव काव वाला कौवा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। और मयूर मतलब मोर होता है, ये सभी आप सभी को मालूम ही होगा। हम लोग आगे जितने भी शब्द हैं, आगे हम लोग कई तरह के सवाल जानेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर दोस्तों 67 में ये पूछा गया है कि वृषभ भानुजा किस शब्द का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी राधा। अब राधा के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे एक शब्द होता है राधिका और एक शब्द होता है ब्रजरानी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रजरानी, ठीक है। और राधिका हो गया और ब्रजरानी हो गया, और एक शब्द हो जाएगा हरिप्रिया, ठीक है, हरिप्रिया। ये सारे शब्द जो है राधा के पर्यायवाची है, यानी कि समानार्थी शब्द है, ठीक है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 68, आप सभी को दिख रहा होगा। इस सवाल में ये पूछा गया दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द जो है घर का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा गया, घर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए था नहीं है, तो गलती से थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ। इसमें पूछा गया कौन सा जो है शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया, ठीक है। तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि प्रवास। यहाँ पर दोस्तों हाँ, ये जो सी है ना, इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि प्रवास। यानी कि दोस्तों
अप्रवास जो है ये घर का पर्यायवाची है। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब आपने ये समझा कि निलय, निवास और ग्रह, माफ करिए, गृह, ये तीनों शब्द जो है घर के पर्यायवाची होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब आइए और भी जान लेते हैं कि आखिर और कौन कौन से शब्द हैं जो घर के पर्यायवाची में आते हैं। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। तीन तो ये आपको मालूम हो गया ना, जैसे निवास, निलय और गृह। ठीक है, एक और भी ध्यान देना, उसको हम लोग कहेंगे भवन। भवन, ठीक है। एक शब्द होता है आलय, ठीक। एक शब्द होता है सदन, ये ना है, ध्यान देना। एक होता है आगार, आगार, ठीक है। एक शब्द होता है मकान, ये तो काफी आसान था, मकान, ठीक है। ये सारे शब्द जो है दोस्तों घर के पर्यायवाची। एक होता है दोस्तों निकेतन, निकेतन, ठीक है, यहां ता लिखा है, ध्यान देना। ये सारे शब्द जो है घर के पर्यायवाची में आते हैं, ठीक। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 69 है आप सभी के सामने। इसमें कहा गया है, थोड़ा इसको जूम कर लिया जाए, ओ अब सही है आई थिंक। प्रश्न नंबर 69, इनमें से कौन सा शब्द जो है घर का पर्यायवाची नहीं है? फिर सवाल उसी तरह पूछा गया है, लेकिन यहां पर जो है ऑप्शन देखिए एकदम अलग अलग है। जो बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा उसका उत्तर गलत हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अभी हम लोगों ने बात किया कि ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा, आलय भी इसका पर्यायवाची, और ग्रह भी पर्यायवाची है। अब ग्रह और ग्रह में फर्क होता है, देखो लगभग एक ही तरह, लेकिन जो बच्चा जल्दबाजी में सवाल करेगा वो यहाँ पर गलत कर सकता है। ठीक है, तो ग्रह और ग्रह में अंतर होता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है इसके पर्यायवाची हो जाएंगे, जबकि ग्रह जो है इसका पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रश्न नंबर 70 पे आ जाइए। इसमें कहा गया दोस्तों घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? अब इसमें यहाँ ये पूछ लिया गया कि घर का कौन सा पर्यायवाची है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा घर का पर्यायवाची है। ठीक है, अब जिसको आएगा वही उत्तर दे सकेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आलय, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया आलय जो है ये घर का पर्यायवाची है। ठीक, प्रश्न नंबर 71 पे आ जाइए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान देना है, पूछा गया नहीं है तो ध्यान देना। मैं बार बार कहता हूं, जहां पर नहीं पूछ लिया जाए उस सवाल पर थोड़ा रुक जाया करो, ठहर जाया करो, तब सवाल का उत्तर दे दिया करो। ठीक है, क्या पूछा गया? चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब क्या समझे कि चार ऑप्शन में से तीन कोई होगा जो चंद्रमा का पर्यायवाची होगा, और एक जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, और जो नहीं होगा हमको वही उत्तर देना है। अब 71 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सूत। तो जो सूत शब्द है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होगा। इसका मतलब क्या समझे कि ए वाला यानी कि शशि, चांद और विधु, ये तीनों शब्द जो हैं चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अब कभी भी किसी भी एग्जाम में या फिर आने वाले एग्जाम में ये भी आपसे पूछ सकता है यूपीएसआई में कि चंद्रमा का कौन सा पर्यायवाची होगा। अगर आपको पता होगा कि विधु, चांद और शशि, तो आप जाहिर सी बात है अपना उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, तो जो मैं सवाल करा रहा हूँ मेरा मतलब बस यही कि हर एक ऑप्शन को जानो। ऑप्शन को जो आप जानोगे तो आपका कई सारे सवाल वहां से बन सकते हैं। ठीक है, जैसे एक तो इस सवाल का उत्तर ये हो गया ना कि बी वाला होगा यानी इसका पर्यायवाची नहीं है, लेकिन अगले सवाल में, अगले एग्जाम में ये भी पूछ सकता है ना कि ये जो लिखा है शशि, ये किसका पर्यायवाची है। तो एक सवाल में आपको 3 सवाल एक्स्ट्रा और मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सवालों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आसानी से एग्जाम में सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब चंद्रमा यानी चांद का और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, हम लोग जान लेते हैं ये यहीं पर कि कभी भी पूछा जा सकता है। 3 पर्यायवाची तो हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, 2-3 नाम और भी जान लेते हैं, जैसे कि राकेश भी होता है, राकेश यहाँ लिख देता हूँ। जो जिनका भी नाम राकेश है वो समझ लो भैया चांद के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और अगला नाम जान लो सुधाकर, सुधाकर, ठीक है, ये भी चांद के पर्यायवाची हैं। और एक शब्द होता है मयंक। ठीक है, तो ये सब जो है चांद के पर्यायवाची हैं। ठीक, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 72 में कहा गया है इन शब्दों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है? समानार्थी मतलब पर्यायवाची है। ठीक है, किस किस के बारे में? चंद्रमा के बारे में पूछा गया है। अभी हम लोगों ने चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा बात किया है, फिलहाल कोई बात नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदु, यानी इंदु जो है दोस्तों ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। अब एक शब्द आपको और मिल गया। अभी हम लोगों ने बात किया कि सुधाकर, राकेश, मयंक, चांद, शशि, ये सारे शब्द जो हैं चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, लेकिन एक शब्द आपको और यहाँ मिल गया कि इंदु भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, जबकि ये बी, सी, डी ये जो है ये चंद्रमा के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अंशु और रश्मि। ठीक है, ये दोनों जो हैं, दो दोस्तों शब्द जो हैं ये किरण के पर्यायवाची हैं, किरण। ठीक है, तो ध्यान देना किसके पर्यायवाची है? किरण के पर्यायवाची। अगर कभी भी पूछ ले एग्जाम में या किसी भी चीज़ में तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है,
प्रश्न नंबर 73 पे आ जाइए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। ध्यान, सवाल को ध्यान से पढ़ा करो, अन्य शब्दों से अलग, यानी कि 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 एक ही जैसा होगा तो एक अपने आप ही अलग हो जाएगा। अब 73 का सही उत्तर हो जाएगा सी, वात। वात जो है दोस्तों ये तीनों से एकदम अलग है। अब क्यों अलग है ध्यान देना। वारी, तोय और सलील, ये तीनों शब्द जो हैं ये जल के पर्यायवाची हैं। किस चीज़ के? जल। जल यानी पानी के पर्यायवाची हैं। और वात जो है दोस्तों ये वायु का पर्यायवाची है। तब जाहिर सी बात है वायु और जल एक तो होंगे नहीं, तो इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ज़्यादा दिमाग लगाकर ये मत सोचना कि मेरी राइटिंग ऐसे क्यों है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा स्क्रीन पर लिखने में राइटिंग हल्का ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इन सब पर ध्यान मत देना, इतना तो लिख जा रहा है कि समझ में आता होगा। ठीक है, प्रश्न सिर्फ आप लोग सवालों पे ध्यान दो। एग्ज़ाम बहुत गजब का एग्ज़ाम है यूपीएसआई। ठीक है, एक बार का मेहनत, ठीक है, आपको बढ़िया जॉब दे देगा, लाइफ स्टाइल दे देगा, एक ड्रीम, एक जो एक होती नहीं वर्दी वाला एक रॉब, वो मिल जाएगा। तो इसलिए मेहनत कर लो। प्रश्न नंबर 74 है, इनमें से कौन सा शब्द जो है सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। ठीक है, क्या पूछा गया है? सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है, यहाँ पूछा गया नहीं, तो ध्यान देना। अब इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी यानी कि सुधी, ये शब्द जो है ये सरस्वती का समानार्थी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि श्री, वागेश्वरी और शारदा ये तीनों शब्द जो हैं सरस्वती शब्द के समानार्थी हैं, यानी कि उसके पर्यायवाची हैं। ठीक, और दोस्तों जो ये शब्द लिखा है अश्री, ये लक्ष्मी का भी पर्यायवाची होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 75 है, इसमें पूछा गया कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है। किसके बारे में? रक्त का क्या कहा गया है? समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिपु। ठीक है, बबल की रुधिर, शोणित और लहू, ये तीनों जो है रक्त के समानार्थी शब्द जो है उसका अर्थ प्रकट करते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 76, इसमें कहा गया है कि निम्न में से किस शब्द का समानार्थी जो है भीरू है। ठीक है, पूछा गया है भीरू है, तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कायर। ठीक है, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 77, आप सभी के सामने दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एक मिनट, इस सवाल में पूछा गया है कि समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। किस शब्द के बारे में पूछा गया? यमुना शब्द के बारे में पूछा गया। इतना जानकारी हो गया आपको। अब आइए उत्तर की बात करें। इस 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कलिंद और कृष्णा और शूरश्रुता, ये तीनों शब्द जो है दोस्तों यमुना के पर्यायवाची कह सकते हो या फिर समानार्थी शब्द माने जाते हैं। ठीक है, और कालिंदी, कृष्णा और शूरश्रुता और भी कई सारे शब्द हैं यमुना के जो समानार्थी माने जाते हैं, जैसे कि भानुजा। ठीक है, भानुजा हो जाएगा। ठीक है, और अकर्जा भी होता है, अकर्जा। ठीक, ये सारे शब्द जो हैं यमुना के पर्यायवाची माने जाते हैं। ठीक, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 78 दिया गया है। इससे पूछा गया कि कालिंदी का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि यमुना। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में। प्रश्न नंबर 79 में आ जाइए। इसमें कहा गया कि सौमित्र शब्द जो है निम्न में से किसका समानार्थी? हम लोग बात कर चुके हैं अपनी शायद पहली या दूसरी वीडियो के पर्यायवाची में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लक्ष्मण। ठीक है, ये लक्ष्मण जी का जो है समानार्थी शब्द है। ठीक है, और लक्ष्मण जी के कई सारे शब्द जो है पर्यायवाची हम लोग बात कर चुके हैं अपने पिछली वीडियो में विस्तार से, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि लक्ष्मण। और सौमित्र मतलब होता है दोस्तों सुमित्रा का पुत्र। ठीक है, प्रश्न नंबर 80 है, इस वीडियो का अंतिम सवाल है। इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सा कोकिला का समानार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं, तो ध्यान देना क्या कहा गया है? कोकिला के बारे में पूछा गया है, कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है। तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा बी, बी यानी कि मधुकर जो है दोस्तों ये कोकिला का समानार्थी शब्द नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पिक, कोयल और श्यामा ये तीनों शब्द जो हैं कोकिला के पर्यायवाची हैं। अब अगले एग्जाम में या किसी एग्जाम में या कहीं पर भी ऐसा भी सवाल बन सकता है कि क्या श्यामा कोकिला का पर्यायवाची है, तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। कोई सवाल ना समझ में आया हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भी लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।